छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर की खबर के साथ। सूर्यकांत राठौर निगम सभापति बने हैं, निर्विरोध सभापति चुने गए हैं सूर्यकांत राठौर। न्यूज 18 ने हालांकि इससे पहले ही संभावनाएं जताई थी कि कौन सा चेहरा आगे है और कौन बन सकता है। पीठासीन अधिकारी ने ऐलान कर दिया है। अब न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। सूर्यकांत राठौर निगम सभापति बने हैं, निर्विरोध सभापति चुने गए हैं सूर्यकांत राठौर। पीठासीन अधिकारी ने ऐलान किया। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। सबसे पहले न्यूज 18 ने यह बताया था सूर्यकांत राठौर अब निगम सभापति बन गए हैं, निर्विरोध सभापति चुने गए हैं सूर्यकांत राठौर। विशु शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विशु, न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। जी बिल्कुल अंशिका, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है और सूर्यकांत राठौर को रायपुर नगर निगम का अब सभापति जो है वो बना दिया गया है। आपको बता दें कि सभापति के चुनाव से पहले बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी के पार्षद हैं उनकी बैठक हुई और सर्वसम्मति से एक नाम पर सहमति बनी और सूर्यकांत राठौर को सभापति के लिए जो है वो उनका नाम आगे बढ़ाया गया। उसके बाद निगम मुख्यालय में जाकर उन्होंने नामांकन किया और उनके विरोध में यानी कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी नामांकन जमा नहीं किया, जिसके बाद जो है वो पीठासीन अधिकारी गौरव सिंह ने सूर्यकांत राठौर को रायपुर नगर निगम का सभापति का जो है वो ऐलान कर दिया और वो जो है निर्विरोध तरीके से जो है वो रायपुर नगर निगम के सभापति बन गए हैं। न्यूज 18 शुरुआत से बता आ रहा था कि वो काफी सीनियर पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, 5 बार के पार्षद हैं। इस लिहाज से वो सभापति के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट थे और पार्टी ने भी उन्हीं पर जो है वो उन्हीं के नाम पे मुहर लगाई है, उनको जो है वो आगे बढ़ाया है। और अब जो है वो रायपुर नगर निगम में बीजेपी के पार्षद 60 है, महापौर भी उन्हीं का है और सभापति भी अब जो है वो बीजेपी का ही है। तो लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन होगा। 2-3 नाम जो है रेस में आगे भी थे, लेकिन सबसे ऊपर नाम जो है वो सूर्यकांत राठौर का ही था। और इसलिए एक बार फिर आपने सही कहा कि न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बहुत शुक्रिया विशु जानकारी साझा करने के लिए। पेंड्रा से खबर, जहां समीरा पैकरा जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को 2 वोट से हराया है। जश्न में समीरा पैकरा के समर्थक जो है वो डूबे हुए हैं। समीरा पैकरा जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को 2 वोट से उन्होंने हराया और अभी इस वक्त जश्न का माहौल है, जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर समर्थक। और ये देखिए पटाखे जलाकर खुशी जो है जाहिर की जा रही है। समीरा पैकरा के जितने समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं और पटाखे जलाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल देसी शराब पीने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नवागढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। मृतक के भाई का आरोप है शराब में जहर हो सकता था। तो मृतक का जो भाई है वो आरोप लगा रहा है कि शराब में जहर है। आरोप लगाया जा रहा है जहरीली शराब है, ऐसा मृतक के भाई का कहना है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और देसी शराब पीने पर तबीयत बिगड़ी, जैसे ही अस्पताल ले जाया गया मौत हो गई। नवागढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। वह दारू पी के दे मुका दारू निकालने जाना था और मधुरिया में था। हंसली के घर लोग के समय नाने नहीं है, बोला जांगे लेगी। ये दोनों जन खत्म हो गए। भटली निवासी सीताराम लहरे और रोहित, ये दोनों कल शाम को देसी प्लेन शराब पिए थे और उसके बाद इनकी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। सीताराम की मृत्यु मौके पर हो गई थी एवं रोहित का इलाज हेतु उसको राजा अस्पताल लाया गया था। उसके बाद यहाँ से जांजगीर के लिए रिफर किया गया है। उन बोली लड़ाई झगड़ी नहीं होए, मैं कहें शराब थोड़े ज़्यादा पिए, मैं मुँह ला सुन के देखें तो उतना मुँह आवाज़ नहीं है। वो मई लोग बोलीस
शराब राम गोपाल हदी से लाके ओकर बहनी राम गोपाल देत रही तो नहीं पी त एला दी से लाके तोला सीताराम पी से देखे हैं वेला नहीं गम पाता बोली से ताले उसका मना ओला जोरे लागी से बेहोश हुई तोला गाड़ी में लेके घर आए घर आए बाद में एम्बुलेंस कराते रहे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो अपन प्राइवेट गाड़ी में नौगढ़ लाए। कैलाश कश्यप जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या पता चला, डॉक्टरों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे हुई दोनों की मौत? निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया तो जहरीली शराब की मौत की बात सामने आ रही है। परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि शराब में जो है सीलबंदी नहीं थी, खुला था उस बॉटल का जो है ढक्कन जो है, और उसमें कुछ मिलाकर एक रामगोपाल नामक व्यक्ति के द्वारा शराब उनको दिया गया है और दो व्यक्ति एक साथ पिए और शराब पीने के 20 मिनट बाद ही वो बेहोश स्थिति में हो गया। परिजन को जब वहां सूचना मिली तो वो स्थिति में गए तो मुंह से झाग निकल था। आनंद फानंद में उसको अस्पताल लेके गए। एक जो सीताराम सतनामी वो नवागढ़ में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित किया गया और आनंद फानंद में जो रोहित नामक एक 25 वर्षीय युवक है उसको जिला अस्पताल लेके आया गया, लेकिन यहाँ भी उसको बचाया नहीं जा सका। और फिलहाल परिजन जो है जांच की बात कर रही है और जहरीली शराब की बात सामने आ रही है और 3 सदस्यीय डॉक्टर जो पीएम रिपोर्ट कर रहे हैं और जो प्राथमिक पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि आखिर किस तरह की मौत के कारण बना है, क्या जहरीली शराब है क्या या शराब में कुछ जहर जैसे कुछ पदार्थ मिलाया गया। तो ये अभी पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि जब तक पीएम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कि कुछ कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन पुलिस जो है चारों तरफ से जांच करे और पुलिस गंभीर है इस विषय पर, क्योंकि जांजगीर चांपा जिला में जहरीले शराब से कई मौतें हो चुकी है। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात रायपुर की होगी, जहां शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी एपी त्रिपाठी को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। आपको बता दें कि मई 2023 में एपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई थी। 10 अप्रैल के बाद जमानत पर अब वो रिहा होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सशर्त जमानत मिली है। उन्हें सहयोग करना होगा। अगर कोई पूछताछ होती है, डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे जाते हैं तो उन्हें पूरा सहयोग करना होगा। अभी सशर्त जमानत उन्हें मिली है। राहत की खबर, आरोपी एपी त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन सशर्त। नारायणपुर से खबर, नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों के प्लांट आईईडी में ब्लास्ट हुआ है और आईईडी ब्लास्ट में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। जवानों को निशाना बनाने के लिए दरअसल आईईडी लगाया गया था, लेकिन इसकी चपेट में 2 ग्रामीण आ गए। डोंगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। 2 मजदूर घायल हो गए, अस्पताल ले जाया गया, एक की मौत हो गई। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट कर रखा था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसकी चपेट में 2 मजदूर आ गए और 2 में से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कई बार कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर नक्सली जो हैं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट करते हैं। खेमनारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेमनारायण, ये 2 मजदूर इस इलाके में कैसे पहुंचे और आईईडी ब्लास्ट में कैसे चपेट में आ गए, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, एक बार फिर से जो है नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में नक्सलियों की कायराना करतूत नजर आई है। क्योंकि आमदाई माइंस के जो 2 मजदूर हैं वो रास्ते से चल रहे थे और नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी में जो है उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। घायल जो 2 मजदूर थे उनको प्राथमिक उपचार जो है छोटे डोंगर स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया, लेकिन गंभीर स्थिति देखते हुए जो है दोनों को नारायणपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसमें से एक जो मजदूर है वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। हालांकि जो नक्सली हैं उन्होंने जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी को जो है प्लांट कर रखा था, लेकिन जो मजदूर हैं किसी काम की वजह से जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उस वक्त जो है आईईडी में जो है उनके पांव और चले जाने से जो है आईईडी की चपेट में जो है वो 2 मजदूर आ गए और गंभीर स्थिति में वो घायल हो गए थे। हालांकि एक मजदूर जो है अभी उसका उपचार चल रहा है और बेहतर उपचार देने की बात कही जा रही है। जी बहुत शुक्रिया खेमनारायण जानकारी साझा करने के लिए। बीजापुर में नक्सलियों पर प्रहार, तामील भट्टी में जवानों ने कार्रवाई की है।
नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर से स्मारक को जमींदोज किया गया। पुजारी कांकेर में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है। इसी इलाके में कुछ दिन पहले मुठभेड़ हुई थी। और अब कांकेर से खबर, जहां नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 1 घंटे तक उसने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतारा है। चारामा थाना इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतारा है। चारामा थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। अभी देखिए इस वीडियो को। और अब बात होगी रायपुर की, जहां तेली बांधा गोलीकांड में खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड के विवाद में गोली चली थी। जसपाल रंधावा ने हवाई फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उद्योग भवन के पास ही गोली चली थी। तेलीबांधा गोलीकांड में खुलासा, गर्लफ्रेंड के विवाद में ये गोली चली थी। जसपाल रंधावा ने हवाई फायरिंग की थी। गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के उपरांत फायरिंग की घटना घटित हुई थी। हमने पुलिस के द्वारा लगातार काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने, साथ ही साथ आरोपियों के द्वारा घटने में प्रयुक्त किए गए 12 बोर का बंदूक, 2 खाली खोखे, उसके साथ घटना के समय पर प्रयुक्त एक पिस्टल और उसके 5 राउंड जब्त करने, 2 प्रयुक्त हुए 2 4 पहिया वाहन, जिसमें एक थार वाहन और एक दूसरे सफारी वाहन को जब्त किया गया है। और अब खबर रायपुर से है, जहां ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। चंद्रखुरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौत हुई है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मैदान में जान चली गई। महासमुंद का रहने वाला था ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और संदिग्ध मौत का मामला। चंद्रखुरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौत हुई। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मैदान में ही जान चली गई। तो वहीं रायपुर में बेखौफ हुए हैं बदमाश। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। करीब 15 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पुरानी रंजिश में मारपीट की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की गई है। रायपुर में बेखौफ हो गए बदमाश और घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। करीब 15 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पुरानी रंजिश में भी मारपीट का मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर में मवेशी तस्करी पर शिकंजा, पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी के 4 मवेशी भी जब्त हुए हैं। मवेशियों का झारखंड ले जाने की तैयारी थी। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही पुलिस ने तस्करों को पकड़ लिया। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां पैरावट में भीषण आग लग गई है। 35 एकड़ के पैरावट में आग लगी है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। पराली को जलाने से यह आग भड़की थी। 35 एकड़ के पैरावट में भीषण आग लग गई।
अब खबर कोंडागांव से, जहां जिला पंचायत पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी की रीता सोरी अब जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई हैं। बीजेपी की उम्मीदवार को निर्दलियों का भी समर्थन मिला था। बीजेपी के पक्ष में 7 वोट पड़े थे, कांग्रेस उम्मीदवार को 5 वोट मिले हैं। तो जिला पंचायत पर बीजेपी का कब्जा। रीता सोरी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। बीजेपी उम्मीदवार को निर्दलियों का भी समर्थन मिला और बीजेपी के पक्ष में 7 वोट पड़े। सक्ती और कोरबा में आईटी का छापा। सक्ती में महामाया ज्वेलर्स पर आईटी ने रेड की है। कोरबा में श्री नाकोड़ा ज्वेलर्स पर छापेमारी की गई है। दरअसल बड़े टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है, कहा जा रहा है। सक्ती और कोरबा 2 जगहों पर आईटी ने छापेमारी की और जहां सक्ती में महामाया ज्वेलरी पर आईटी ने छापेमारी की है, तो कोरबा में श्री नाकोड़ा ज्वेलर्स पर आईटी ने छापा मारा है। बड़े टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। बिलासपुर में थाने के सामने युवक का हंगामा देखने को मिला, जहां सिविल लाइन थाने के सामने युवकों का हंगामा देखने को मिला है। आपसी विवाद में जमकर मारपीट तक हुई है। पुलिस के सामने मारपीट का जो वीडियो है सामने आया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर में थाने के सामने युवकों का हंगामा। सिविल लाइन थाने में सामने ही युवकों का हंगामा देखने को मिला और यहाँ पर बहुत मुश्किल से दोनों को समझाइश दी गई है। पुलिस ने दोनों ही युवकों को फिलहाल हिरासत में लिया है। तो वही 30 मार्च को पीएम मोदी बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पीएम मोदी के दौरे का स्वागत किया और कहा कि पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान क्या सौगात छत्तीसगढ़ को देंगे, इस पर नजर रहेगी। साथ ही टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर से झारसुगुड़ा बरवाडीह रेल लाइन को शुरू करने की मांग की है। अंबिकापुर से हवाई सेवा भी शुरू करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के नागरिक के रूप में और हम सब छत्तीसगढ़ के रहने वालों की तरफ से स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या करके जाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए, क्या देके जाएंगे, ध्यान हमारा उस ओर रहेगा। तो रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। ई रिक्शा ऑटो को जोन वार बांटकर चलाने का प्लान जो है तैयार किया गया है। ई रिक्शा और ऑटो से बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। रायपुर को 5 जोन में बांटा जाएगा। रायपुर में 20,000 से ज्यादा ई रिक्शा है। अब जोन के हिसाब से जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी, जिसका जो जोन है वहां पर ही वो नजर आएगा। बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या हो जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। कोंडागांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कबाड़ में एम्बुलेंस के मामले में हरकत में प्रशासन आया। कलेक्टर ने जांच टीम बनाई है। पंचायत सीईओ की अगुवाई में जांच होगी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दरअसल ये खबर दिखाई थी। कोंडागांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कबाड़ में एम्बुलेंस के मामले में हरकत में प्रशासन। कलेक्टर ने जांच टीम बनाई है। पंचायत सीईओ की अगुवाई में जांच होगी। और अब बात कांकेर की, जहां अस्पताल के पास सांप दिखने से हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी है। स्नेक कैचर मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।